हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रो गुरु ज्ञान। तो आज का सेशन हमारा टेलविंड सीएसएस के ऊपर होने वाला है। जैसे कि मैंने पिछले सेशन में बताया था, जब हम नेक्स्ट जेएस के ऊपर गार्ड्स कर रहे थे, तो मैंने बोला था कि हम एक नेक्स्ट न्यू सीरीज लेके आने वाले हैं, जो सीरीज बेसिकली हमारी नेक्स्ट जेएस के ऊपर होगी और साथ में हम टेलविंड सीएसएस को यूज करेंगे और साथ में जो एपीआईज हम नेक्स्ट जेएस के अंदर बना रहे हैं सीरीज के अंदर, उन्हीं एपीआईज को कंज्यूम करेंगे और उन्हीं एपीआईज को फर्दर एनहांस भी करेंगे। ठीक है, उसमें हम कॉन्सेप्ट्स को जो डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टेलविंड सीएसएस के ऊपर। इसके ऊपर आज के सेशन को सबसे पहले यहाँ पे मैंने ब्राउजर के अंदर टेलविंड सीएसएस की साइट को ओपन कर लिया है। ठीक है, यहाँ से हम जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, डॉक्स के ऊपर, राइट। सो डॉक्स के ऊपर हम चले गए हैं। यहाँ पे इन्होंने टेलविंड सीएसएस के अंदर क्या क्या होता है वो सब कुछ मेंशन कर रखा है। ठीक है, सो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, हम कोड करेंगे टेलविंड सीएसएस के अंदर और एक टेम्पलेट डिजाइन करके देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं कोई वीएस कोड नहीं यूज करने वाला। मैं टेलविंड सीएसएस के प्लेग्राउंड से ही एक टेम्पलेट बनाऊंगा, जिस टेम्पलेट को हम फर्दर यूज करेंगे आने वाले नेक्स्ट सेशंस के अंदर। तो चलते हैं प्लेग्राउंड के ऊपर। आप देखोगे तो इन्होंने, अगर मैं कुछ भी यहाँ पे जैसे चेंज करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर मैं चेंज करूं टेलविंड सीएसएस, हटा देता हूं इसको। आप देख रहे हो यहाँ पे इम्पैक्ट आ रहा है हमारा, यहाँ से भी अपडेट हो रहा है साथ साथ ही। तो अब हम क्या करेंगे, इस सारे डेटा को यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, और अपना नया टेम्पलेट एक बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, हम टेम्पलेट क्या बना रहे हैं, टेम्पलेट में हम एक शॉप टाइप बना रहे हैं, जिसका एक हेडर होगा, जिसका एक जिसमें हम डिव बनाएंगे, जो डिव हमारे प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। एक साइड पैनल होगा और एक छोटा सा मेन्यू बार भी होगा। ठीक है, तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करते हैं अपने टेम्पलेट के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक डिव बना लेते हैं। ठीक है, ओके। सो इस डिव के अंदर, सो टेलविंड सीएसएस का बेसिक बेनिफिट यही है, आपको कम से कम अपनी सीएसएस लिखनी है। प्री डिफाइंड आपकी क्लासेस बन रखी हैं, आपको वही क्लासेस को यूज करके अपने टास्क को अचीव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, यहाँ पे सबसे हम पहले क्या करते हैं, हम मैक्स विड्थ डिफाइन कर देते हैं, मैक्स विड्थ 2 एक्सएल। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम एक हेडर का टैग बनाएंगे। ठीक है, एक हेडर का टैग मैंने बना लिया है। ठीक है, अब इस हेडर के टैग के अंदर मुझे क्या देना है, मुझे इसके अंदर अपने मेन्यू देने हैं, मतलब मेरी कौन कौन सी कैटेगरी हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं 3 स्पैन बना लेता हूँ। ठीक है, चलो मैं डिव ही बना लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरी होगी वो विमेन की कैटेगरी होगी, फिर मेरी मेन की कैटेगरी होगी, उसके बाद में मेरी किड्स की कैटेगरी होगी। ठीक है, ये तो हमने एक हेडर बना लिया। उस हेडर के अंदर हमने 3 मेन्यू आइटम्स बना लिए कि ये मेरी विमेन की कैटेगरी है, ये मेन की कैटेगरी है और ये किड्स की कैटेगरी है। ठीक है, अब ये हेडर है, ये डिव है। ठीक है, ये हमारा मेन कंटेनर डिव है, ये हेडर है। तो हेडर पे थोड़ी क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। क्लासेस हम क्या अप्लाई करेंगे, पहले तो इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, बीजी क्या दे दे, बीजी रेड दे देते हैं, बीजी रेड। इसी को ही लेके चलेंगे हम। आप देख सकते हो साथ साथ मेरा इम्पैक्ट भी आ रहा है कलर्स का। ठीक है, बीजी कलर रेड। अगर मैं एक बार ये कर दूं, इसको 2 एक्सएल की जगह एक बार दिखाता हूँ। 2 एक्सएल में कितनी है, ओके 42 रैम है एग्जैक्टली। एक काम करते हैं, अभी के लिए यहाँ से ये क्लास हटा देते हैं। ठीक है, वो फुल ब्लीड ले लेगा, मतलब 100% विड्थ ले लेगा जो मेरी स्क्रीन की है। क्योंकि कभी कभी हम जब साइट डेवलप करते हैं तो हम फुल पेज नहीं चाहते, हम सेंटर में चाहते हैं अपने पेरेंट कंटेनर को। तो उसके लिए हम ये विड्थ डिफाइन करते हैं और फ्लेक्स को यूज करके अपने पूरे के पूरे कंटेंट बॉक्स को सेंटर में कर देते हैं। बट अभी ऐसा कुछ इंटेंट है नहीं, तो मैंने सिंपल डिव बना लिया, डिव के अंदर एक हेडर डाल दिया। ठीक है, अब हमने हेडर के अंदर हम क्या चाहते हैं, ये मेरे डिव हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये मेरे सारे डिव एक ही लाइन में आ जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक फ्लेक्स बना सकते हैं। फ्लेक्स बॉक्स बना दिया मैंने, फ्लेक्स बॉक्स बना दिया। अब मैं यहाँ पे बोल देता हूँ इनमें गैप आ जाए, कितना गैप आ जाए अब आप देख सकते हो, साथ साथ आपको पता लगता रहेगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 रैम का गैप ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, ये जो मेरे सारे के सारे फॉन्ट्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर थोड़ा काम कर लेते हैं। इनका फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं। ठीक है, फॉन्ट मैंने इनका बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, फॉन्ट बोल्ड कर दिया मैंने। अब फॉन्ट बोल्ड करने के बाद हम और क्या कर सकते हैं,
ये एक्चुअल में क्या होगा कि मैं जब भी जैसे ही मैं मेन पे होवर करूंगा, ठीक है, होवर करने पे मेरा नीचे एक सेक्शन खुलेगा जो सेक्शन मेरे कैट उसको डिफाइन करेगा कि मेन के अंदर आपके टॉप वेयर है, बॉटम वेयर है एंड ऑल। बट अभी के लिए है, अभी हम स्टैटिक टेम्पलेट बना रहे हैं, तो आपको मैं होवर वाला तो दिखाऊंगा इस सेशन के अंदर, बट वो बाय डिफॉल्ट आपकी यहाँ पे एक लेआउट खुली रहेगी, उसको भी अभी बनाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये कर दिया है। अब एक काम करते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट हाइफन, ठीक है, टेक्स्ट हाइफन देख रहे हो आप, टेक्स्ट हाइफन वाइट कर देते हैं, ठीक है, मैंने वाइट कर दिया है। अब हेडर के अंदर मेरे 3 डिव हो गए, मेन, विमेन और किड्स का, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसी हेडर के अंदर एक काम करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल एक्स कर देते हैं एक बार, और इसको एक और डिव बना लेते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे 2 सेक्शन होने वाले हैं, ठीक है, एक तो मैंने ये डाल दिया, एक और डिव यहाँ पे हमारा होगा जो रिप्रेजेंट करेगा कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन को, जो हमारी हेडर के राइट साइड के ऊपर आएगी, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ इंफॉर्मेशन अब राइट साइड के ऊपर डालनी है, जिसमें मैं डालूंगा ट्रैक ऑर्डर, ठीक है। काम करते हैं, इसको 1 लाइन में कर देते हैं एक बार, ठीक है। ट्रैक ऑर्डर हो गया 2 3, इसमें हम डालते हैं कॉन्टेक्टस और तीसरा डाल देते हैं हमारा जो यूजर लॉगिन होगा वो किस टाइप का यूजर होगा, ठीक है। अभी के लिए हम एडमिन डाल रहे हैं, तो जैसे कि आपने मेरा अगर पिछला सेशन एसजीएस में देखा है, वहां पे हमने गार्ड्स के ऊपर काम किया था, ठीक है। तो सेम जब हम इस टेम्पलेट को बना लेंगे और नेक्स्ट सेशंस के ऊपर आएंगे, ठीक है, वहां पे हम गार्ड्स को इसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, इस पेज के साथ, तो हम सीखेंगे कि कैसे रोल्स को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एडमिन के पास क्या एक्स्ट्रा रोल्स होंगे, यूजर के पास क्या रोल है, तो वहां पे इस टेम्पलेट का कंप्लीटली यूज आएगा, ठीक है। कंट्रोल एक्स एक बार कर देते हैं, मैंने एक कंट्रोल एक्स, इसके ऊपर भी एक डिव डालना पड़ेगा हमें, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरा ये हो गया, ठीक है। तो पर मुझे तो ये 1 लाइन में चाहिए थे, ठीक है। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे फ्लेक्स दे दिया है, फ्लेक्स ये ओके, ठीक है। यहाँ पे हमें क्लास देनी है, क्लास में हमें फ्लेक्स देना है, ठीक है। ये मेरे 1 लाइन में हो गई। यहाँ पे हमें गैप डिफाइन करना है, गैप -4, और सेम क्लास को हम यहाँ पे भी ले लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी ले लिया, तो ये मेरा 1 लाइनर हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे MR ऑटो करना है, MR ऑटो, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन मेरा लेफ्ट साइड में हो गया, ये मेरा राइट साइड पे हो गया, आपने जनरली देखा ही होगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये जो मेरे जैसे ये वाले हैं, जो मैंने विमेन की कैटेगरी, मैन की कैटेगरी और किड्स की कैटेगरी बनाई है, इनको कुछ वो दे देते हैं, क्या कह रहे हैं, पैडिंग वेडिंग दे देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, क्लास, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको P क्या करते हैं, P0, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको, नहीं थोड़ा, ठीक है, 1 रैम इज सफिशिएंट, राइट, ठीक है। एक काम करते हैं, इसी क्लास को यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी इन क्लासेस को डाल दिया है, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरी मेन और विमेन, मेन और किड्स की कैटेगरी ऐसे बन चुकी है। इसी क्लास को हम यहाँ पे भी डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे भी क्लास डल चुकी है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप देख सकते हो तो हमारा ये प्रॉपरली अलाइन भी हो चुका है, फ्लेक्स बॉक्स की तरह काम कर रहा है। जो हमें लेफ्ट पे रखना था लेफ्ट पे रख लिया, जो राइट पे रखना था वो हमने राइट पे भी रख दिया, ठीक है। एक बार इसकी वो भी चेक कर लेते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस कैसी है, ठीक है, ठीक है, सही जा रहा है अभी तक, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे इसके होवर पे इसका कलर चेंज करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये मेरे जो डेव हैं, ठीक है, इसको आप कुछ भी बना सकते हो, चाहे तो हम इसको यूएल भी बना सकते थे, यूएल के अंदर एलाइज भी डाल सकते थे, मतलब इट डिपेंड्स कि आप कैसा बनाना चाहते हो, ठीक है। एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक डाल देते हैं, बैकग्राउंड डालते हैं। होवर पे मुझे क्या करना है, इसकी बैकग्राउंड क्या करनी है, मुझे इसकी होवर पे बैकग्राउंड व्हाइट करनी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, होवर पे व्हाइट कर दी मैंने बैकग्राउंड। अब मुझे होवर पे इसका जो कलर है वो क्या करना है, ब्लैक करना है, ठीक है। हम वो कर देते हैं,
होवर पे इसका जो कलर है टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट हाइफन ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप देख सकते हो होवर के ऊपर मेरा टेक्स्ट जो है वो ब्लैक हो चुका है, ठीक है। सेम हम क्लास यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आइडली तो द बेस्ट वे इज, जब आप ऐसे मेन्यू बार बनाते हो तो ये जितनी भी कैटेगरी है आपकी एक लूप के थ्रू आनी चाहिए। तो आपको वन टाइम ये डिव और सीएसएस डालनी पड़ेगी और वो आइटरेट करेगा, क्योंकि कल को मेन्यू बार आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, है ना। नैब बार हेडर के अंदर यहाँ पे आज विमेन मैन और किड्स की है, कल को एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस हो जाती है, राइट। तो मीन टू से 18+ और ये एंड ऑल, तो ऐसी अगर कैटेगरी आती है तो आप इजीली यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो लूप के थ्रू बनाओ और सो आपको ये मल्टीपल टाइम्स ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट, ये एग्जाम्पल है तो इसलिए मैं ऐसा इसमें लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हमने ये कर लिया है होवर। तो अब हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक नीचे एक और नया डिव डाल देते हैं, ठीक है। उस डिव पे हम एक इमेज डालेंगे और इमेज के साथ हम मेन्यू बार डिजाइन करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे होवर करने पे मेरा एक पैनल खुल जाएगा टेलविंड सीएसएस के अंदर। मुझे कोई जावास्क्रिप्ट की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एक काम करते हैं, तो अभी हमने ये एक डिव हेडर बनाया था, हेडर के अंदर हम हेडर को अभी थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक नया सेक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, स्लैश सेक्शन, ठीक है। मैंने ये सेक्शन बना लिया। अब मेरा ये इंटेंट है कि इस सेक्शन के अंदर जो मेरा सबसे पहले होगा वो मेरी एक इमेज होगी, ठीक है। एक मेरी इमेज होगी, उस इमेज का एक एसआरसी होगा, ठीक है। उसके बाद में मेरा क्या होगा, यहाँ पे मैं कुछ वो डालूंगा कि मेरी ये टॉप वेयर है, ये बॉटम वेयर है, स्नीकर्स है, मतलब मेन के अंडर क्या क्या आता है, ठीक है। तो एक चलते हैं उनको बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक डिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने एक डिव बना दिया। ये सारी जो हम टेलविंड सीएसएस का बेसिकली बेनिफिट यही है कि मुझे सीएसएस लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ उनकी प्री डिफाइंड क्लासेस को यूज करूंगा और मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी फर्स्ट एक डिव बना लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 रखेंगे यहाँ पे। अभी के लिए पहले रखते हैं टॉप वेयर, ठीक है। यहाँ पे रखते हैं बॉटम वेयर, ठीक है। और यहाँ पे रखते हैं हम अपने ट्रैक सूट्स, रख सकते हो कुछ भी रख सकते हो, या मतलब स्नीकर्स की कैटेगरी में आ जाओ, मतलब कोई कुछ भी। मतलब एक काम करते हैं, टॉप वेयर हो गए, बॉटम वेयर हो गए, मेरी शूज की कैटेगरी को हम स्नीकर्स बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने स्नीकर्स बोल दिया। अभी तो ये मेरे ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। सब इसको क्या करना है, हमें सिंपल वही फ्लेक्स बॉक्स यूज कर लो, ठीक है। फ्लेक्स बॉक्स हो गया, इनमें गैप डाल दो, ठीक है। गैप कितना, 4 डाल देते हैं, ठीक है। इनका कलर चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट हाइफन, मैं क्या कर देता हूँ, इनको व्हाइट कर देता हूँ। नहीं, व्हाइट करें या ना करें, अच्छा नहीं, इसको ब्लैक ही रखते हैं ताकि हमारी जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक ही है। तो वैसी जरूरत नहीं थी, ठीक है, डाल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट बड़ा कर देते हैं, फॉन्ट वेट थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है तो साइज थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है। अब इस सेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ी सी पैडिंग डाल देते हैं, मतलब पैडिंग यहाँ नहीं, इस सेक्शन के ऊपर डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर हम ये क्या करते हैं, एक क्लास डाल देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें फ्लेक्स बॉक्स डालना पड़ेगा, ठीक है। और फ्लेक्स बॉक्स हमने डाल दिया है, तो गैप कितना होना चाहिए, यहाँ पे भी गैप होना चाहिए हमारा 4 का, ठीक है। अभी यहाँ पे हम अपनी एक इमेज डालते हैं। इमेज कौन सी डालेंगे, इमेज के लिए मैंने पहले से ही इमेज ढूंढ रखी थी कि मेरी शॉप की मैं इमेज डालूंगा। तो मैं यहाँ पे कॉपी इमेज लिंक कर लेता हूँ एक बार, और यहाँ पे जाके मैं इस इमेज का लिंक डाल देता हूँ। तो अगर आप देखोगे कि हमारी इमेज आ चुकी है। अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, मेरी इमेज तो यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो इमेज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्लास डाल देंगे, ठीक है। क्लास में क्या डालेंगे, हम अपनी एक विड्थ डिफाइन कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज तो मेरी इमेज का साइज कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक क्लास के अंदर w-32 मैंने डाल दिया, ठीक है। ये मेरी क्लास एक बन चुकी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक क्लास डाली अपनी इमेज को, तो इसने 32 के हिसाब से विड्थ ले ली है, ठीक है। देखो जरा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, अगर आप देखोगे तो ये मेरा काफी ऊपर को आ रहे हैं, ठीक है। अब हम एक काम कर सकते हैं, इस पूरे सेक्शन के ऊपर एक पैडिंग दे देते हैं, ठीक है, अंदर की साइड पे, ठीक है। पैडिंग हाइफन कितनी दें कि ये थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रखूं इसको, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। पीटी हाइफन
3 कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला टारगेट क्या होगा, मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं इनके ऊपर होवर करूँ तो मेरा एक मेन्यू बॉक्स खुल जाए, ठीक है। अब मैं होवर करूंगा, मतलब होवर करूंगा तो इसका थोड़ा इफेक्ट भी तो बदलना चाहिए, पता भी तो लगना चाहिए। तो एक काम करते हैं, ये जो टॉप वेयर है इस पे एक क्लास लगाते हैं, ठीक है। ठीक है, इस पे एक क्लास क्या लगाते हैं कि जब भी मैं इस पे होवर करूंगा, होवर कॉलन, इसका जो मेरा टेक्स्ट का कलर है वो रेड हो जाए, ठीक है। 500 ही कर देते हैं। साथ साथ हम चेक कर सकते हैं, मतलब इसका बिग बेनिफिट जो मेरे को लगता है वो ये है। आप साथ में क्या कर सकते हैं, हम इनमें एक पैडिंग डाल सकते हैं। पैडिंग क्या कर देते हैं, मैंने जैसे 3 डाल दी, अगर आप देखोगे ना, ये मैंने 3 डाल दी है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, इस पे एक बैकग्राउंड भी डाल देते हैं होवर पे, ठीक है। बैकग्राउंड डालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बीजी हाइफन, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड पे एक बार रेड कर देता हूँ, ठीक है, वाइट ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, अभी के लिए जस्ट, ताकि मुझे पता लग जाए, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये मैंने इसने, ओके सॉरी, होवर कॉलन, होवर पे करेंगे, ठीक है। अब होवर पे ये देख रहे हो, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको बीजी ब्लैक ना करके, ठीक है, होवर पे हम इसको अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हो होवर पे मेरा अंडरलाइन हो रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, होवर पे इसका टेक्स्ट रेड कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे होवर पे अगर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं तो इसकी थोड़ी सी, ये थोड़ा मतलब काफी थिन है, ठीक है। होवर पे अंडरलाइन ना करके हम एक काम करते हैं, होवर पे बॉर्डर हाइफन बॉर्डर बॉटम, ठीक है, बॉर्डर बॉटम लगाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 पिक्सल का लगा दिया, और एक काम और कर देते हैं, यहाँ पे होवर पे कॉलन बॉर्डर बॉर्डर हाइफन सॉलिड, ठीक है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे ये मेरा आ रहा है, बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे होवर पे ही, ठीक है, बॉर्डर, ठीक है, हाइफन रेड 500, ठीक है, ये है, ठीक है। अब हम इसको सही करेंगे कि इसको हमें ऊपर लेके आना है, इसको इतना बड़ा नहीं अभी लेके आना। तो उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, कंटेंट वाइज बनाना है ना हमें इसको, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एच हाइफन मैक्स डाल देते हैं, मतलब कंटेंट वाइज हमारा ये जो बने, ठीक है। अब क्या होगा, एच हाइफन मैक्स क्या है, मैक्स कंटेंट वाइज ये बनेगा, ठीक है। जितना कंटेंट है उतनी ही हाइट लेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये बना लिए हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसी डिव की रेप्लिका बना लेते हैं यहाँ पे भी, फॉर बॉटम वेयर के लिए भी हम अभी चेंज कर देंगे टेक्स्ट को, और स्नीकर्स के लिए भी। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं बॉटम वेयर को डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने स्नीकर्स को डाल देता हूँ, ठीक है। तो स्नीकर्स को डाल देता हूँ, तो अगर आप देखोगे कहीं पे मैंने एक मिस्टेक, ओके ठीक है। तो यहाँ पे अगर अब आप देखोगे तो होवर पे और ये स्नीकर्स मेरे आ चुके हैं, बॉटम वेयर, टॉप वेयर एंड स्नीकर्स। तो अब मैं चाहता हूँ जब भी मैं होवर करूँ तो मेरा यहाँ पे एक मेन्यू खुल जाए, ठीक है। तो मेन्यू डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक यूएल बनाएंगे और यूएल के अंदर एलाइज बनाएंगे, ठीक है। अब एलाइज के अंदर मेरा क्या होगा, अगर मैं टॉप वेयर की बात करूं तो उसमें मैं टी शर्ट्स रख दूंगा, राइट, शर्ट्स रख दूंगा, स्वेटर्स रख दूंगा। और जैसे ही मैं टॉप वेयर पे होवर ओवर करूंगा, ठीक है, होवर करूंगा तो वो मेरा पैनल खुल जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, ये मैंने एक डिव बनाया था, इस डिव के अंदर मैंने 3 बनाए थे, टॉप वेयर, बॉटम वेयर और ये, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अभी के लिए इनको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। इनको हमने कमेंट कर दिया, एक टॉप वेयर को रखते हैं, ठीक है। तो टॉप वेयर के अंदर मैंने यहाँ पे ये एक डिव डाल दिया है, ठीक है। डिव के अंदर मेरा ये हो गया है टॉप वेयर। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक यूएल बनाने वाला हूं, ठीक है। ठीक है, इस यूएल के अंदर मैं क्या बनाऊंगा, कुछ अपने एलाइज बनाऊंगा, ठीक है, 1 2 3। तो अभी हमने क्या किया, एक यूएल बनाया, यूएल के अंदर हमने अपने 3 एलाइज बना दिए हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पे अपना सबसे पहले मैं शर्ट्स दे देता हूं, शर्ट्स, टी शर्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या दे देता हूँ, स्वेटर्स, स्वेटर्स, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो ये तो साइड में आने लगे, बट हमें तो एक पैनल के अंदर खोलने हैं, वो भी होवर ओवर पे इसको खोलना है, ठीक है। पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि ये कैसा सा पैनल हमारा दिखेगा। क्लास बना लेते हैं हम, क्लास के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, इसके टेक्स्ट को मुझे बोल्ड नहीं रखना, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉन्ट डाल देता हूँ, फॉन्ट हाइफन सैंस फॉन्ट, थिन फॉन्ट नहीं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। एक्स्ट्रा लाइट नो, नॉर्मल मीडियम,
कि मैंने काइंड ऑफ मीडियम कर दिया है, ठीक है, इसको फॉन्ट को। अब मैं ये भी चाहता हूँ जब हम इसके ऊपर होवर करेंगे, ठीक है, होवर पे ये मेरे क्या हो जाने चाहिए, टेक्स्ट का जो कलर है वो मेरा रेड हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा बेसिकली थीम ही रेड के ऊपर है सारा इस डिजाइन का, ठीक है। और इसके अंदर हम कुछ पैडिंग भी दे देते हैं। अगर मैं पैडिंग की बात करूं, टेक्स्ट मेरा होवर पे रेड हो जाना चाहिए, इनका फॉन्ट मीडियम हो जाना चाहिए, तो मैं पैडिंग दूंगा एल आई के लेवल पे, ठीक है। एल आई के अंदर मैंने पैडिंग दे दी है, यहाँ पे कितनी दे सकते हैं, 4 दे दें, ठीक है, 4 दे देते हैं। यहाँ पे हम इसी क्लास को सेम कॉपी कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये बन जाएगा मेरा ऐसा सा, ठीक है, ऐसा भी बन जाएगा और ये एक पैनल की फॉर्म में होगा, ठीक है। अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको एक इस ये जो पैनल है इसको एक बैकग्राउंड भी दे देते हैं, ठीक है, बीजी वाइट, बीजी वाइट मैंने एक बैकग्राउंड दे दी है। अब क्या करते हैं, मैं चाहता हूं कि बाय डिफॉल्ट ये मेरा हिडन हो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये मेरा हिडन हो। अब यहाँ पे कोई जावास्क्रिप्ट तो यूज कर नहीं रहा कि मैं यहाँ पे होवर करूं और मेरा मेन्यू को मैं रिएक्ट की स्टेट के थ्रू या जावास्क्रिप्ट के थ्रू शो हाइड कर दूं, ठीक है। ये कंप्लीटली टेलविंड सीएसएस के ऊपर है, तो सीएसएस के थ्रू ही हम ये अचीव करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने बाय डिफॉल्ट इसको हिडन कर दिया है, ठीक है। तो टेलविंड के अंदर हमारी एक क्लास होती है ग्रुप हाइफन होवर करके, ठीक है, उस पे हम क्या कर देंगे, हम इसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। मैं जैसे ही इस पे होवर करूंगा ये मेरा ब्लॉक हो जाना चाहिए, बट ये कब काम करेगा, अगर मैं इसके पेरेंट के ऊपर ये दे दूंगा, ठीक है, ग्रुप दे दूंगा। अब अगर आप देखोगे तो आप ये देख सकते हो, मैं होवर कर रहा हूं, ये मेरा पैनल खुलेगा। अभी हम इस पैनल को करेक्ट करेंगे, जो ये मेरा पैनल है वो राइट साइड पे नहीं, इस टॉप वेयर जो मेन्यू है मेरा, इसके नीचे खुलना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे इस यूएल को हम एब्सोल्यूट बना देते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट दे देते हैं। और ये रिलेटिव किसके होगा, ये अपने पेरेंट के रिलेटिव होगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट दे दिया, ये पेरेंट के रिलेटिव होगा, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये इसके ऊपर आ रहा है, बट आपने देखा होगा हमारा पहले राइट पे आ रहा था, अब राइट पे ना आके ये इसके ऊपर आने लग गया। अब हम एक काम करते हैं, इस पे एक और क्लास डाल देते हैं, टॉप से इसको कुछ कर देते हैं, ठीक है, 0, एक बार होवर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एग्जैक्टली हमारा कहाँ फिट बैठता है, ठीक है। दिस इज, ये वाला वो पॉइंट है जहां पे ये बिल्कुल प्रॉपरली फिट बैठता है कि होवर पे मेरा ये पैनल आ जाए, ठीक है। अब अगर आप देखोगे मेरा होवर पे पैनल आ गया है, ठीक है, और यहाँ पे होवर करने पे ये मेरी रेड हो रही, इसको रेड करने की जरूरत नहीं है, वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है, इसका रेड हटा देते हैं, ठीक है। और ये पैनल का जो बॉर्डर है, ठीक है, इसकी जो थिकनेस है एक बार चेक करते हैं, बॉर्डर -2 है ये, बॉर्डर -2, ठीक है। अगर ये मुझे थोड़ी सी इससे कम मिल जाए, 1 पॉइंट समथिंग कुछ हो, अगर इनके पास नहीं है, ठीक है, बॉर्डर 1 लेता है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, नहीं ले रहा, तो ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको ये नहीं करते, बॉर्डर नहीं यूज करते, इस पे जो बेस्ट चीज है वो यूज करते हैं, इस पे एक शेडो डालते हैं, ठीक है ना, शेडो से ये थोड़ा अच्छा लगेगा। अगर मैं यहाँ पे देखूं, आप देख रहे हो शेडो से कितना मस्त लगने लग गया ये, वाह, ठीक है, तो शेडो यूज करते हैं, ठीक है, शेडो एमडी शेडो, ओके, ये ठीक है, शेडो एलजी, ठीक है, होवर करोगे आपका ये मेन्यू खुल जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसका कलर नहीं करते, कलर सही नहीं लग रहा, सो होवर पे जो टेक्स्ट कलर हमने इसका रेड किया था वो हटा देते हैं एक बार के लिए, ठीक है, ओके। तो अभी एक बार चेक करते हैं, तो मैंने होवर किया, मेरे ये मेन्यू आ गए, ठीक है, ये हमारा मेन्यू हमने अचीव कर लिया, ठीक है। हम वो चीज फिक्स कर लेंगे आगे जाके कि अगर मैं इस पे होवर करता हूँ तो ये मेरा मेन्यू बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि जब मैं इस पे होवर करता हूँ ये गायब क्यों हो जाता है ना, जब मैं इस पे होवर कर रहा हूँ तो ये हाइड नहीं होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं अपनी सीएसएस को, ये जो टॉप वेयर का डिव है, ठीक है, इस डिव के ऊपर हमने क्या लगाया है, हमने सिंपल होवर लगाया है, बॉर्डर लगाया है, ठीक है, ये तो ठीक है। इसका जो पेरेंट डिव है, ठीक है, इन सब का जो पेरेंट डिव है, पेरेंट डिव के ऊपर, अच्छा, हाइट मैक्स मैंने यहाँ पे लगा दिया, मैक्स कंटेंट की, जो यहाँ ना लगकर हमारी किस पे लगेगी, इस डिव के ऊपर लगेगी, टॉप वेयर वाले की, क्योंकि हम इसके लिए मैक्स कंटेंट सेट कर रहे हैं ना, हाइट जो है, हाइट वो मैक्स होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर हम होवर करें तो अगर आप देख सकते हो तो ये परफेक्टली अब हमारा चल रहा है, ठीक है, अब ये जा भी नहीं रहा। अब इसके ऊपर अगर आप चाहते हो होवर पे इसकी पूरी बैकग्राउंड सेट करना, इट्स अप टू यू, मतलब आप कुछ भी सेट कर सकते हो, है ना, ठीक है। तो अभी के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे इसकी रेप्लिका बना लेते हैं, ठीक है। इमेज है, ये मेरा फर्स्ट डिव था, ठीक है, इस डिव के अंदर टॉप वेयर, ठीक है, यहां से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी 2, ठीक है, और एक 3, ठीक है,
अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे 3 कैटेगरी बनाई है जो आपने स्टार्ट में भी देखा था। एक टॉप वेयर की हो गई, एक यहाँ पे हम बॉटम वेयर की कर देते हैं, ठीक है, बॉटम, एक मेरी बॉटम वेयर की हो गई, एक में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अब स्नीकर्स की कर देते हैं एक बार, स्नीकर्स, ठीक है, ये मेरी स्नीकर्स की कैटेगरी हो गई, ठीक है। यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, बॉटम वेयर में आप कर दो जैसे पैंट्स कर दो, राइट, पैंट्स हो गई, शॉर्ट्स हो गए, ठीक है, कार्गोज हो गए आपके, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप, मैं सॉरी मैंने ये स्नीक उसमें कर दिया, ठीक है, इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ से, यहाँ पे, ठीक है, ओके। सो बॉटम वेयर के अंदर मेरे पैंट, शॉर्ट्स, कार्गो, पैंट्स हो गए, शॉर्ट्स हो गए, कार्गोज हो गए, राइट। और अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने जब किया, ठीक है, ये आया, ये आया, ठीक है। इसकी अब तीसरी जो मेरी है वो स्नीकर्स की है। स्नीकर्स में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे जॉर्डन कर देते हैं, जॉर्डन कर देते हैं, नाइकी कर देते हैं, एडिडास कर देते हैं, ठीक है, एडिडास कर दिया मैंने, ठीक है। अब मेरे ये भी आने लग गए और यहाँ पे भी आने लगे, ठीक है। अब एक काम हम और कर लेते हैं, यहाँ पे हमने ये पैनल तो बना लिए, अब ये जो पूरा डिव था, कौन से वाला, ये मेरा बॉटम वेयर का डिव था, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक पैरेंट डिव है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये मेरा एक सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर मेरी पहले इमेज आती है, ठीक है। इस सेक्शन के ऊपर एक शेडो डालते हैं, ठीक है, शेडो मैंने डाल दी, देख लेते हैं, ठीक है। ये शेडो एक्स्ट्रा डाल दी मैंने, अगर आप देखोगे कितना अच्छा व्यू लग रहा है। अब शेडो भी आ रही है, मेरा ये भी आ रहा है, यहाँ पे स्नीकर्स भी मेरे आ रहे हैं, ठीक है। अब ये सब सही चल रहा है। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इस सेक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक लेफ्ट सेक्शन होगा और एक राइट सेक्शन होगा। लेफ्ट सेक्शन के ऊपर मैं क्या करूंगा, अपने कुछ रेडियो बटन या मैं चेक बॉक्सेस बना दूंगा, और राइट सेक्शन के ऊपर हम प्रोडक्ट्स को रेंडर करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट को रेंडर करने के लिए मैंने एक फेक एपीआई ढूंढी है, ठीक है, वहां से हम जस्ट इमेज को ले लेंगे, हम इमेज को पेज के ऊपर दिखाएंगे। अब क्या करते हैं, हम नीचे एक नया सेक्शन बनाते हैं, ठीक है, एक नया सेक्शन बना लेते हैं। इस सेक्शन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। मैंने 2 पार्ट्स में सेक्शन को डिवाइड कर दिया है। अब इस सेक्शन के ऊपर एक क्लास लगा देते हैं, वही वाली जो अपनी सबसे बढ़िया क्लास है टेलविंड में, फ्लेक्स। फ्लेक्स के बिना तो हमारा काम ही नहीं हो सकता है, राइट। अब हमने फ्लेक्स के बिना आपको ग्रिड यूज करना पड़ेगा, काम तो हो सकता है बट ये ज्यादा मतलब मेरे को सही लगती है फ्लेक्स में काम करना, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा एक मैंने डिव बना लिया है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा दूसरा डिव बन चुका है, ठीक है। हम इस पे अगर एक क्लास लगा दें, ठीक है, क्लास में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मेरा 100% का सेक्शन होगा। इसकी जो मेरी 1/4 होगी, ठीक है, विड्थ हाइफन 1/4 अगर मुझे मिल जाए यहाँ पे 1/4, मतलब 25% मेरा लेफ्ट का सेक्शन ले लेगा, राइट का सेक्शन मेरा ले लेगा 3/4, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, विड्थ हाइफन 3/4 मेरा ये ले लेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक डिव बना लिया, ठीक है, हम एक प्रोडक्ट कार्ड बनाएंगे, ठीक है। अब ये इसके अंदर जो ये मेरा डिव है, ठीक है, अब मेरे इस पे क्लास लगाते हैं, क्लास फ्लेक्स। अब इसमें ये कॉलम्स की फॉर्म में होगा तो यहाँ पे रो तो चल नहीं सकती, तो फ्लेक्स हाइफन कॉल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी इमेज यूज करेंगे, इमेज अभी हम इमेज यूज कर रहे हैं, जब हम नेक्स्ट जेएस के थ्रू बनाएंगे तो नेक्स्ट इमेज यूज करेंगे क्योंकि वो काफी परफॉर्मेंट है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से यूआरएल उठा लेते हैं एक बार इमेज का, ठीक है, एक बार हम इमेज का यूआरएल उठा लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो ये इमेज तो आ गई मेरी, ठीक है। अब हमें वही काम करना पड़ेगा, इस पे एक क्लास लगानी पड़ेगी। क्लास के अंदर हम क्या बोलते हैं कि भाई तू विड्थ लगा दे इस पे 32 पिक्सल की, ठीक है। अब 32 पिक्सल की पिक वो तो लग गई क्लास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो डिव है इस सेक्शन के ऊपर एक काम करते हैं, एम्प्टी लगा देते हैं, कितना, इसको, या एक काम करते हैं इस पे टॉप टू बॉटम अप्रोच है ना, राइट। तो इस पे एक बार मैं लगा देता हूँ 2 रैम के आसपास लगा देता हूँ, ठीक है। हमने ये लगा दिया है। अब क्या करते हैं, हमने फर्स्ट डिव बनाया, एक डिव के अंदर एक, अब चलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को रेंडर करने के लिए। नेक्स्ट हम क्या क्या रेंडर कर सकते हैं यहाँ पे,
हमारे पास कैटेगरी है, टाइटल है। सबसे पहले टाइटल को रेंडर कर लेते हैं, ठीक है। टाइटल को रेंडर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं एक स्पैन बना लेता हूँ, स्लैश स्पैन। इसके अंदर मैंने अपना टाइटल कॉपी कर देना है, सिंपली यहां से पकड़ना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे टाइटल कॉपी कर लिया। यहाँ मैं दो चीजें और डालूंगा। सबसे पहले जो मैं चीज डालने वाला हूँ वो मेरी कैटेगरी है। कैटेगरी के बाद मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा अपने प्राइस को, ठीक है। 109.95, 109.95, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये बना दिया, इंफॉर्मेशन बना दी है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा टेक्स्ट, एक काम करते हैं पहले ना, यहाँ पे दो डिव डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये फर्स्ट रो में आया है, ये सेकंड रो में आया है, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि ये मतलब सेम आ जाए, मतलब ये इसके ही बगल में आ जाए, ठीक है ना, ये वाला प्रोडक्ट भी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक बार चेक करते हैं अपने पेरेंट डिव को। सबसे पहले तो हमने एक चीज मिस कर दी, यहाँ पे फ्लेक्स लगाना, ठीक है। फ्लेक्स तो इंपॉर्टेंट है, राइट। मैंने फ्लेक्स लगा दिया। अब मैं यहाँ पे जैसे ही मैंने फ्लेक्स लगाया, आप देख सकते हो, तो मैं यहाँ पे फ्लेक्स रैप भी लगा देता हूँ, ताकि जब ज्यादा प्रोडक्ट्स हो जाए तो वो नेक्स्ट लाइन में भी बढ़ जाए, ठीक है। अब इनमें इक्वल स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो मैं यहाँ पे जस्टिफाई बिटवीन भी लगा देता हूँ, ठीक है। इसमें ये जो टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, इस टेक्स्ट को थोड़ा रिड्यूस करते हैं, ठीक है। इसके लिए क्लास लगाते हैं लाइन क्लैम्प की, ठीक है। इसको मैं 1 कर देता हूँ लाइन क्लैम्प को, ठीक है। अभी नहीं हुआ, उसका रीजन ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने जो पेरेंट डिव है, पेरेंट के अंदर हमने एक डिव यूज किया, अभी दो डिव यूज किए हैं, ठीक है। ये दो प्रोडक्ट्स हैं। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर एक विड्थ लगा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ये जो विड्थ लगाऊंगा इसको 1/3 कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप देखोगे मेरा 1 लाइन में ये क्लैम्प हो चुका है, ठीक है। अब ये सेम मैं डिव यहाँ पे भी रेप्लीकेट कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे भी और डिव भी बना दिए यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे डिव्स आ गए हैं। अब मेरी ये डिविजन्स हो चुकी है, राइट। इसकी हैं कि हम ये जो हमारा टेक्स्ट है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन का टेक्स्ट है, इसको थोड़ा सा स्मॉल करते हैं, ठीक है। स्मॉल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ना हमें एक विड्थ डालनी पड़ेगी। कुछ विड्थ डाल के देखते हैं, जैसे मैंने ये डाल दी, ठीक है। अब ये मेरा छोटा हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसमें मेरा ये जो डिस्क्रिप्शन है वो छोटी हो चुकी है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक डिव, दो डिव, ठीक है, 3 4 5, मैंने 5 डिव अपने क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है। 6, ठीक है, मेरे 6 डिव क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। अभी हमने ये देखिए, ठीक है। अब हम एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे, ये जो हमारा लेफ्ट पैनल है, अभी हमने क्या किया, राइट पैनल डेवलप किया है। तो लेफ्ट पैनल को डेवलप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट पैनल के लिए एक बार देखते हैं। ठीक है, ये मेरा डिव हो गया, ये मेरा हेडर हो गया, ये मेरा एक सेक्शन हो गया। यहाँ मेरा जो प्रोडक्ट का है वो भी सेक्शन देख लेते हैं अभी, ठीक है। ये मेरा प्रोडक्ट का था, ये मेरा लेफ्ट सेक्शन है, ठीक है। अब लेफ्ट सेक्शन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक डिव बनाएंगे, ठीक है। डिव बनाएंगे और देखते हैं स्लैश डिव, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक डिव, दो डिव, ठीक है, 3 कैटेगरी बनाएंगे, ठीक है। पहले हम बनाएंगे जेंडर की कैटेगरी, फिर हम बनाएंगे साइज की कैटेगरी, फिर हम बना सकते हैं, क्या कह रहे हैं, थीम्स की कैटेगरी भी बना सकते हैं, ठीक है। अब जेंडर की कैटेगरी मुझे बनानी है। जेंडर के अंदर हम रेडियो बटन यूज करने वाले हैं, ठीक है। कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक लेबल टैग बना लेते हैं, ठीक है। लेबल स्लैश लेबल, इसके अंदर मैंने क्या किया, जेंडर पास कर दिया, ठीक है। अब मैंने जेंडर के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे अपने रेडियो बटन भी बनाने हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे एक डिव बनाऊंगा, ठीक है। सेपरेट डिव हमने बना दिया, ठीक है। इस डिव के अंदर हम अपना इनपुट बनाएंगे। अब इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, ठीक है, जिसका नेम होगा रेडियो ही कर देते हैं, ठीक है। रेडियो ही कर देते हैं अभी, या जेंडर कर देते हैं, ठीक है, जेंडर। और वैल्यू क्या होगी, m, ठीक है। ये मेरा हो गया एक रेडियो बटन, ठीक है। अब इसके लिए भी एक लेबल चाहिए हमें, राइट। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक लेबल और बनाते हैं, लेबल
स्लैश लेबल, ठीक है। इस लेबल के अंदर हम कर देते हैं मेल, ठीक है। मेल की जगह मेन करते हैं, शॉपिंग साइट है तो मेन विल लुक कूल, राइट। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने एक डिव बना लिया है, अब दूसरा डिव भी बना लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक कुछ टाइम के लिए अभी इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको बढ़िया बना लेते हैं, ठीक है। ये मेरा लेफ्ट सेक्शन था। अब लेफ्ट सेक्शन के अंदर सबसे पहले तो मैंने क्या किया, इसको 1/4 से वो कर रखा है, ठीक है। ये मेरा लेफ्ट सेक्शन है यहाँ का, इसको इसकी विड्थ है 1/4, मतलब 25% हमने इसको दे रखी है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये जो डिव है, ठीक है, इसमें एक क्लास लगा देते हैं, ठीक है। क्लास जिसमें हम फॉन्ट क्या कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। फॉन्ट मैंने बोल्ड कर दिया है, ठीक है। एक काम करते हैं, Ctrl+X करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लगाते हैं इसको फॉन्ट बोल्ड, ठीक है। और मैन और इसको हम चेंज नहीं करेंगे विमेन को, ठीक है। अब हमने ये तो बना लिया। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो मेरा डिव है, ठीक है, या तो हम एक काम करें कि ये जो मेरा पूरा का पूरा पैरेंट डिव है, मतलब लेफ्ट सेक्शन वाला डिव है, उस पर एक पैडिंग ऐड कर देते हैं। पैडिंग कितनी पैडिंग ऐड कर दें हम अभी के लिए, 4 ऐड करके देखते हैं, ठीक है। हमने ये ऐड कर दी, ठीक है। पैडिंग हमने ऐड कर दी है। ये हमारा एक डिव रेडी हो चुका है जेंडर का, ठीक है। अब ये जो मेरा डिव है, ठीक है, इस पे एक काम करते हैं, एक नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ एक नया डिव बनाते हैं, ठीक है, स्लैश डिव, ठीक है। इस पे एक क्लास लगाते हैं, ठीक है, बॉर्डर सॉलिड करके, जो हमारी सेपरेशन करेगी नेक्स्ट आने वाले सेशंस और इसके सेक्शन और इस सेक्शन के बीच में, ठीक है। डिव क्लास बॉर्डर सॉलिड कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, बॉर्डर हाइफन, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे 2 कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और ये आ गया मेरा। इस पे क्या करते हैं, एम्प्टी क्या कर देते हैं, टॉप से कितना कर दें इसको, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं empty3 और MB3, राइट। टॉप बॉटम पे हमने वो लगा दिया मार्जिन। अब एक नेक्स्ट सेक्शन बनाते हैं इसी के अंदर, जो हमारा साइज का सेक्शन होगा, ठीक है। साइज के सेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी पूरे डिव को कॉपी कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ये मैंने पूरा डिव कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब ये मेरा डिव है, ठीक है। तो साइज तो कुछ भी हो सकता है ना, एक्सएल, एल, आप मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेक बॉक्स कर देते हैं, ठीक है। और नेम में तो आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे मैंने साइज डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या डालते हैं, यहाँ पे XXS डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे XXLS, ठीक है। ये मेरा ये हो गया, एक साइज हो गया, ठीक है। इसी को ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे डालते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इन दोनों को दोबारा कॉपी करते हैं, ठीक है। XXS, उसके बाद में XS हो गया हमारा, स्मॉल हो गया हमारा, मीडियम हो गया हमारा, लार्ज हो गया हमारा साइज, ठीक है। उसके बाद में एक्सेल हो गया। एक और बना लेते हैं, ठीक है। सारे साइजेस को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। डबल एक्सेल, ठीक है। एक और साइज भी वैसे होता है, उसको भी बना ही लेते हैं, तो कंप्लीट हो जाएंगे हमारे साइजेस सारे, ठीक है। इस पूरे टेम्पलेट को हम शॉप में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं फिर, ठीक है, आने वाले सेशंस के अंदर। ट्रिपल एक्सेल कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो हो गए मेरे साइजेस, ठीक है। अब थोड़ा सा इनको सुंदर बना लेते हैं इन सेक्शन को, क्योंकि ये अभी काफी जुड़े हुए हैं और जेंडर के नीचे भी कोई स्पेसिंग इतनी सही नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे क्लास नेम, यहाँ पे हम अब क्या कर देते हैं, MB कर देते हैं, MB हाइफन, थोड़ी सी स्पेस आ जाए मीन टू से हमारी। मार्जिन बॉटम कितना करें, ठीक है। ये अभी एक सेकेंड ले नहीं रहा, तो एक काम कर सकते हैं हम, क्लास MT2 कर देते हैं, ठीक है। MT2 हो गया, ये ठीक लगेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, हमने ये जो डिव बनाया था यहाँ पे इसके बाद में जो मेरा सेपरेटर था, वो मेरा सेपरेटर अभी नीचे चला गया था, हम उसको कॉपी कर लेते हैं वो सेपरेटर को। फर्स्ट सेक्शन के बाद भी एक बार अपने सेपरेटर को डाल देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस सेपरेटर को डाल दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो टेलविंड के थ्रू हमने
हेडर बना लिया, ये सेक्शन बना लिया, मुझे जावास्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने सीएसएस के थ्रू ये पैनल बना दिया, प्रोडक्ट्स को हमने बना लिया, मैंने कोई कस्टम सीएसएस नहीं लिखी। आप देखोगे यहाँ पे मैंने कोई सीएसएस नहीं लिखी, जो भी है टेलविंड के थ्रू हम बना रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने इसको इस सेक्शन के अंदर जो जेंडर है, ठीक है, यहाँ पे empty2 दिया था, ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है ना, ये वाला, इसमें हम साइज कर देते हैं, ठीक है। अब साइज के इसको भी हम ये क्या कर देते हैं, क्लास empty2, ठीक है। तो इससे भी हमारी यहाँ पे स्पेस जनरेट हो जाएगी, ठीक है। मैंने क्या किया है, यहाँ पे div है, और अब साइज और इसके बीच में अगर मुझे स्पेस बनानी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे empty2 दे सकता हूँ, ठीक है। तो मेरी इसके बीच में भी स्पेस बन गई है और यहाँ पे भी मेरी स्पेस बन चुकी है। तो इस तरह से हम अपना पैनल बना सकते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा और इसको थोड़ा सुंदर बना लेते हैं, पूरे पे एक बार बॉक्स शेडो डाल के देखते हैं। ये सेक्शन है मेरा, इसके ऊपर एक शेडो डाल के देख लेते हैं। नहीं, इस पे नहीं, ये जो मेरा लेफ्ट का सेक्शन है, ठीक है, इस पे एक काम करते हैं, शेडो, ठीक है, मैंने एक शेडो डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे हम अगर बीजी कलर कोई डाल के देखें, अगर मेरा कोई कलर अच्छा लग रहा हो जो हमारे थीम के साथ मैच कर जाए, रेड देखें ना, ठीक है। तो बिना बैकग्राउंड के ही ज्यादा बेटर लग रहा है, तो इसको बिना बैकग्राउंड के ही रखते हैं अभी के लिए, और ये शेडो भी हटा ही देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने अपना ये भी अचीव कर लिया है, लेफ्ट पैनल भी अचीव कर लिया है, राइट पैनल भी अचीव कर लिया है। आप लेफ्ट पैनल को और जितना चाहो एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है ना। अब एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे एक इमेज भी डाल लेते हैं इस सेक्शन के ऊपर, ठीक है। अब इमेज को डालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें पहले देखना पड़ेगा कि मेरा सेक्शन कहाँ से स्टार्ट था। तो मेरा ये सेक्शन यहाँ से स्टार्ट था ना, तो इस सेक्शन से पहले एक सेक्शन बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक इमेज बना लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे इमेज बना ली है यहाँ पे, ठीक है। इमेज के अंदर मैंने यहाँ पे सोर्स डाल दिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे सोर्स में कौन सा डालूंगा, ये वाला यूआरएल डाल दूंगा एक बार, ठीक है, ठीक है। तो अगर अब आप देखोगे, अब अच्छा लग रहा है, राइट। अब आपका ये पूरी की पूरा टेम्पलेट रेडी हो चुका है। आप चाहो तो इसका जितना मर्जी इसको एक्सटेंड कर सकते हो, लेफ्ट पैनल को, अगर और चीजें भी डालनी है, हमें कोई स्लाइडर डालना है, कोई हमें थीम्स का कुछ डालना है। मैंने अभी थीम्स के लिए डाला नहीं, पहले हमने बात करी थी, बट आई बिलीव इतना सफिशिएंट है हमारा इस सेशन के अंदर। तो यही जो हमारा टेम्पलेट है नेक्स्ट आने वाले सेशंस में यूज होने वाला है। एक और हम टेम्पलेट बनाएंगे, जैसे अभी तो हमने यहाँ पे हार्ड कोड प्रोडक्ट किए हैं, राइट। हम आने वाले सेशन में क्या करेंगे, जो यूजर एडमिन के बेस पे लॉगिन करेगा, नेक्स्ट जेएस के अंदर एक ऐप बनाएंगे। अब यूजर अगर एज अ एडमिन लॉगिन करता है तो उसको ये एडमिन का दिखेगा, एडमिन पे क्लिक करके वो एडमिन पैनल में चला जाएगा, उसकी भी हम टेलविंड के थ्रू टेम्पलेट बनाएंगे, ठीक है। जब वो वहां पे जाएगा, वहां से प्रोडक्ट ऐड करेगा, प्रोडक्ट हमारे डीबी में, मोंगोडीबी में ऐड होंगे, और इस पेज पे जब यूजर रिफ्रेश करेगा तो उसको वो प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे, और जो एज अ यूजर लॉगिन करेगा उसको ये एडमिन का आइकन नहीं दिखेगा। तो ओके, तो आज के सेशन का यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज क्लिक द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, एंड प्लीज पुट द कमेंट ऑन माय वीडियो, एंड वी विल कनेक्ट थ्रू द comment section. If you have any queries we can discuss on the comments, and I will try कि मैं जल्दी से जल्दी नई वीडियोस लेके आऊं जिसमें जो टेम्पलेट हमने बनाया है उस टेम्पलेट की हम Next.js के थ्रू इंटीग्रेशन करें और Next.js की एपीआई को यूज करें। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।